मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज ट्रांसलेशन में पैसेज नंबर 26 का ट्रांसलेशन सीखेंगे। इस पैसेज का जो फर्स्ट लाइन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। तो इसमें देखिए आपको मिला है ते हैं, यानी इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें देखना है कि सब्जेक्ट का कार्य क्या कर रहा है। देखिए लौह पुरुष की भांति जानते हैं, कौन जानते हैं? कह रहे हैं कि भारत के लोग, तो भारत के लोग यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रहा है और क्रिया क्या है? जानना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा भारत के लोग। तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल। उसके बाद लिखेंगे ऑफ, भारत का लिख देंगे इंडिया, हो जाएगा द पीपुल ऑफ इंडिया। इसके बाद क्रिया है जानना, तो जानना का लिखेंगे नो, KNO हो जाएगा, नो में से जानना। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगेगा। द पीपुल ऑफ इंडिया यानी जो भारत के लोग थे, नो में से जानते थे, किसे जानते थे? सरदार पटेल को। तो हम क्या लिखेंगे? नो, उसके बाद जानते हैं, किसे जानते हैं? सरदार पटेल। डायरेक्ट हम उनका नाम लिखेंगे, लिख देंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल कह रहे हैं किस रूप में जानते हैं? की भांति जानते हैं, यानी के रूप में जानते हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं एज द, किस रूप में? भारत के लौह पुरुष, तो लिख सकते हैं एज द। इसके बाद लिखेंगे आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ, फिर लिख देंगे इंडिया, सिंगल इन्वर्टेड कामा में फुल स्टॉप हो जाएगा द पीपुल ऑफ इंडिया यानी भारत के जो लोग हैं, नो मीन्स जानते हैं सरदार पटेल को किस रूप में? एज द, एज मीन्स होता है के रूप में, एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के लौह पुरुष के रूप में इन्हें क्या करते हैं? जानते हैं, या कह सकते हैं कि इस रूप में इन्हें जाना जाता है। सेकंड सेंटेंस है कि वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। तो यहाँ लास्ट में मिला थे आया है, तो यह हो जाएगा सिंपल है, वाज वर्ब का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। तो वे की अंग्रेजी हम यहाँ दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है? केवल सरदार पटेल की हो रही है। लिखा वे है, लेकिन हमें समझना है कि वह एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। अगर दे लिखेंगे तो दे बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, जबकि इसमें बात हो रही है केवल सरदार पटेल की, जो कि अकेले हैं। तो अकेले हैं, तो इसलिए हम इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वहाँ थे दिया है तो वाज लिख देंगे, ही वाज, वह थे, क्या थे? एक कुशल प्रशासक थे और क्या थे? संगठनकर्ता थे। एक कुशल है, तो एक का हम क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं एन, और कुशल का लिखेंगे एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट लिखिए, या एक्सपर्ट अगर न समझ आए तो आप ग्रेट भी लिख सकते हैं, एक महान थे। प्रशासक मीन्स जो क्या करे? एडमिनिस्ट्रेटर को देखे, यानी प्रशासनिक कार्य करे या संभाले। तो प्रशासक मीन्स होता है जो क्या हो? यहाँ पर मालिक हो, प्रशासन हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा प्रशासक, और एवं का हम लिख देंगे एंड, और संगठनकर्ता का लिख देंगे जो आयोजन करते हैं, तो इसके लिए लिख देंगे ऑर्गेनाइजर, और उसके बाद फुल स्टॉप, ऑर्गेनाइजर। ही वाज, वो थे, एन एक्सपर्ट, वो एक कुशल थे, है ना। यहाँ आप स्किल्ड भी लिख सकते हैं या ग्रेट लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है यानी प्रबंध करने वाले थे, प्रशासक कहते हैं जो हर चीज़ की क्या करे? व्यवस्था करे। एंड ऑर्गेनाइजर में होता है जो आयोजन करता है,
तो ऑर्गेनाइज मीन्स होता है किसी चीज़ की व्यवस्था करना, इसी में ईयर जोड़ जाएगा तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजर, यानी वो क्या थे, एक संगठन करता थे। आगे जो वाक्य इसमें दिया है कि उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आया है उनके पास, यहाँ आया है थी, तो पास का सेंस कौन देता है, हैज़, हैव, हैड, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस आया है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हैड लिख देंगे, और हैड के बाद जो शेष शब्द है उसको उसी तरह से लिख देंगे। तो उनके पास, उनके यहाँ कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो उनके के लिए हम क्या करेंगे, दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर उनके का दे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उनके किसके लिए आया है, केवल सरदार पटेल के लिए आया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ कर्ता हम लिखेंगे ही, और उनके पास क्या था, तो था के लिए हो जाएगा हैड, यानी पास की अंग्रेजी यही है। उनके पास क्या था, अद्वितीय क्षमता थी, तो अद्वितीय का आप लिख सकते हैं यूनिक, अद्वितीय का हो जाएगा यूनिक, क्या थी, क्षमता थी, तो क्षमता का आप लिख सकते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ अद्वितीय का आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं, जो बिल्कुल सबसे अलग हो, ठीक है, या स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, जो विचित्र हो। कैपेसिटी मीन्स क्या थी, क्षमता थी, कौन सी क्षमता थी, सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की, तो हम कहेंगे चुनने की क्षमता थी, तो लिखेंगे ऑफ, उसके बाद क्या करना, चुनना का हो जाएगा सेलेक्टिंग, यानी वह चुनते थे, चुने नहीं थे बल्कि वह चुनते थे, ऐसा हो जाएगा। सेलेक्टिंग है सही व्यक्ति, तो सही व्यक्ति का हम लिख सकते हैं राइट, राइट पर्सन लिख दीजिए, राइट पर्सन, और उसके बाद क्या करेंगे, लिखा है कि सही पद पर, तो आगे लिख देंगे फॉर, उसके बाद हो जाएगा राइट मीन्स हो जाएगा सही, और पद का हम लिख देंगे पोस्ट, फिर हो जाएगा फुल स्टॉप। देखिए कह रहा है कि ही हैड, उनके पास था, यूनिक मीन्स अद्वितीय अद्भुत, कैपेसिटी मीन्स क्षमता थी, आप सेलेक्टिव मीन्स चुनाव करने की, चुनने की, राइट पर्सन जो सही व्यक्ति है, फॉर राइट पोस्ट मीन्स, फॉर राइट पोस्ट मीन्स होता है सही पद के लिए। आगे जो वाक्य इसमें दिया है कि वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, देखिए ता था यहाँ आ गया, यानी यहाँ पास्ट टेंस का रूल लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट है। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, अब वे की अंग्रेजी दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, केवल सरदार पटेल की हो रही है, वह एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है निर्णय लेते थे, तो लेना का होता है टेक, और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टूक, ही टूक, वह लेते थे, क्या लेते थे, निर्णय, तो निर्णय का हम क्या लिखेंगे, डिसीजन, वो क्या लेते थे, डिसीजन लेते थे दृढ़ता से, तो एक ही डिसीजन जरूरी नहीं कि लेते हों, तो आप यस लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे फिर भी सही है। ही टूक डिसीजंस, वह निर्णय लेते थे, कैसे लेते थे, दृढ़ता से, यानी मजबूती से, तो आप लिख सकते हैं फॉर्मली, फुल स्टॉप। ही टूक, वह लेते थे, डिसीजंस मीन्स निर्णय को, फॉर्मली मीन्स होता है दृढ़ता पूर्वक, या कहिए मजबूती से, वो क्या करते थे, निर्णय को लेते थे। लास्ट जो सेंटेंस इसमें दिया कि सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ थे दिया है तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, वाज वर्ब का सिंपल प्रयोग होगा, तो इसमें कर्ता का कार्य कर रहा है सरदार पटेल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें लिखेंगे, हो जाएगा सरदार, और आगे लिखेंगे पटेल प्रेरणा स्रोत थे, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वाज लिख देंगे, सरदार पटेल वाज द गौरव, गौरव का हम लिख देंगे वाज द ग्लोरी, वह क्या थे, गौरव थे, वह का लिख देंगे एंड, ग्लोरी एंड, और क्या थे, हमारे देश के प्रेरणा स्रोत थे,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंड द सोर्स लिखेंगे ऑफ सोर्स ऑफ प्रेरणा का लिख देंगे इंस्पिरेशन। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे देश के, तो क्या किया हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑफ और लिखेंगे आवर कंट्री। हो जाएगा कि सरदार पटेल वाज द ग्लोरी, वो क्या थे, ग्लोरी थे, वैभव थे, गौरव थे, एंड द सोर्स, और वो क्या थे, एक सोर्स थे, यानी जहाँ से कोई स्रोत हो, जो चीज़ जन्म लेता हो, ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा के स्रोत थे, ऑफ आवर कंट्री मीन्स हमारे देश के लिए। तो यहाँ ये जो पैसेज नंबर 26 है यहाँ समाप्त हो रहा है, और जो नेक्स्ट पैसेज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका ट्रांसलेशन करना हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अन्य लोगों के पास आप इसे भेज सकते हैं। और कोई भी क्वायरी है तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।